जब आपको रोटी सब्जी बनाने का मन न करे, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो जो एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाए, या एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, वही रोटी पूड़ी पराठा, तो आप एक बार इस नए तरह के नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए न तो आपको आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ेगी, न ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ, तो 1 छोटी चम्मच डालेंगे सरसों, साथ में ऐड करेंगे तो 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी, तो 1 कप पानी हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में हल्का सा बॉयल आने देंगे। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। जब तक पानी में उबाल आए तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने लिया है पोहा, तो 1 कटोरी जितना मैंने यहाँ पर पोहा ले लिया है। पोहा को आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी घर पर अवेलेबल हो। तो पोहा को आप अच्छे से छान लें, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है। मैंने पहले ही इसको अच्छे से छान कर क्लीन कर लिया था। अब हम इसे डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पोहा को जितना भी अच्छे से ग्राइंड करो, ये एकदम चिकना पाउडर की तरह नहीं बनता है, हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है। जिस तरह सूजी रहता है, इसका टेक्सचर बिल्कुल उसी तरह आता है। आप चाहे तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोहा के साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो कम क्वांटिटी में भी ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है। अब इधर जो हमने पानी को गर्म करने रखा था, उसमें हल्का सा उबाल आ गया है, तो इसमें अब हम पोहे को डाल देंगे जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। पोहे को डालकर अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहेंगे। और इसे तब तक चलाएंगे जब तक यह डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो सिर्फ आप देख सकते हैं 2 ही मिनट का समय हुआ है और इस तरह से यह डो की तरह बनकर तैयार हो गया है और एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो 1 कप पोहे के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम आधा कटोरी बेसन ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी और नहीं ऐड किया है और इसी तरह से जब हम इसको मिक्स करते जाते हैं ना, तो ये अच्छे से डो की तरह बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत आप पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेसन भी अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है।
मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है और इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हम कवर कर इस तरह से साइड में रख देंगे ताकि यह अपने ही भाप में और बढ़िया से पक सके। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े साइज के आलू, इसे मैंने उबाल लिया था। इस रेसिपी के लिए आप उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। 3 in 1 यह रेसिपी है जिसमें आपको पकोड़े का भी टेस्ट मिलेगा, समोसे का भी टेस्ट मिलेगा और साथ ही कचौड़ी का भी टेस्ट मिलने वाला है। ये एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें आलू के मोटे चंक्स नहीं हैं। तो इसी तरह से आलू को हम स्मूथ सा तैयार कर लेते हैं और मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं या पोटैटो मैशर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल। तो मैंने यहाँ पर लिया है दोबारा से वही वाला ग्राइंडर जिसमें अभी मैंने पोहे को ग्राइंड किया था, इमली जिसे मैंने भिगा कर रखा था। अब हम इसमें डाल देंगे ताज़ा मिंट लीफ, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 इंच जितना यहाँ पर। इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं लहसुन, 3 से 4 कलियां लहसुन की हम ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो एक छोटा सा प्याज हमने यहाँ पर फ्लेवर के लिए यूज़ किया है। तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड किया है और इस तरह से चटनी हम तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा चटनी बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है एक कटोरी में। इस चटनी में बिल्कुल भी तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चटनी इसी तरह से ही बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, इसमें हम डाल देते हैं लगभग 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा, या फिर आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए लम्स फ्री एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। मतलब ना तो इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला रख देंगे तो यह अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो नाश्ता अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाएगा।
इसलिए इस घोल को मीडियम थिकनेस का हमें तैयार करना है। और इधर जो हमने पोहा ढक के रखा था यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। यह हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको हम हाथों से अच्छे से मसल कर चिकना कर देंगे। यह थोड़ा सा स्टिकी होता है, और जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे यह डो की तरह बनके तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें इसको इस तरह से करना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता तैयार होगा। अगर यहाँ हाथों पर ज़्यादा चिपक रहा हो तो आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, और इस तरह से दोनों हाथों में लेकर हल्का सा आप इसको ऐसे करेंगे तो एकदम नॉन स्टिकी सा डो हमारा बन करके तैयार हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी अभी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, और देख सकते हैं इस तरह से इस डो को हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको हार्ड रखेंगे तो नाश्ता अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट डो ही हमें लगा के तैयार करना है। अब हम हाथों को एक बार वॉश कर लेंगे और हाथों पर लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर ना चिपके। और अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो इस तरह से पहले हम इक्वल लोई तोड़कर तैयार कर लेंगे। इससे जो नाश्ता है ना वो इक्वल बन के तैयार होता है। तो नींबू जितना हम इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। सभी लोइयों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब इस लोई को अपने हाथों में लेकर इस तरह से हमें इसको फ्लैट करना है। देख सकते हैं कितना है सॉफ्ट बना हुआ है, जिससे जब आप इसको इस तरह से प्रेस करोगे बहुत ही आसानी से ये फैल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लंबाई में हाथों पर फैलाएंगे, और जो हमने आलू का मसाला रेडी किया था उसको लेंगे। तो इसे भी हम हाथों पर इस तरह से पहले रोल की तरह तैयार कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, इतना ही भरिए कि यह बहुत ही आसानी से पैक हो जाए। और इसको हम अच्छे से इस तरह से पैक कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से इस तरह से पैक हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों से हमें दबाते हुए इसको तैयार करना है, और जिस तरह से गेहूं रहता है उसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आपको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। इस तरह से यह बनते जाता है, और बहुत ही आसानी से इस तरह से यह शेप बनकर रेडी हो जाता है। तो बस इसको हमें अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देना है, जिससे यह एकदम अच्छे से बनके तैयार हो जाए। तो लेंगे नाश्ते का एक पीस, बढ़िया से कोट कर लेंगे स्लरी में और डाल देंगे ऑयल में। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गरम करके रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। आप चाहें तो इसको चम्मच की सहायता से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों से अगर डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घोल ऑयल में नहीं जाता है। क्योंकि हमने इसका साइज बड़ा रखा है तो चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से हाथों से ही इसको डाल दिया है। आप चाहें तो इसको चम्मच की सहायता से भी ऐड कर सकते हैं।
अब ऊपर से डाल देते हैं ऑयल चम्मच की सहायता से, ताकि ऊपर से भी यह अच्छे से सेट हो जाए। और मीडियम आंच पर इसे हमें बढ़िया से फ्राई होने देना है। तो 3 से 4 मिनट तक पहले आप इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिएगा, जब तक कि यह साइड से अच्छे से गोल्डन क्रिस्प कलर के ना हो जाए। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया है तो तुरंत ही यह ऊपर से ब्राउन कलर के हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऑयली हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, मतलब टोटल से 6-7 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। तो इसे हम अब इसको निकाल लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो मैं आपके साथ एक बिना ऑयल का नाश्ता भी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तवा, और देख सकते हैं जो हमने अभी घोल तैयार किया था, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच ऑयल को बढ़िया से गरम कर दिया है। अच्छे से तवे पर हम इसे फैला लेंगे और इस घोल को थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे और पूरे तवे पर अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। तो कभी कभी होता है स्लरी हमारा बच जाता है, तो अच्छे से हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और जब यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, यह दोनों ही तरह का नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको ऑयली खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से आप चीले की तरह बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ क्रिस्पी बाजार जैसा कुरकुरा स्नैक्स पसंद हो तो इस तरह से बना लीजिए। खास बात यह है इस रेसिपी का कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एकदम ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार हो जाता है। कभी आप रात को तैयारी कर रखना भूल जाएं और आपको समझ में ना आए कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।